जन्नत बोर जगह है या फुल ऑफ जॉय है? मजे से और लुत्फ से, खुशी से और जोश से और एक्साइटमेंट से भरी हुई जगह है। क्या समझते हैं? मैं 5 ऐसी वजूहात आपके सामने रखूंगा कि हेवन जो है, आसमान की बादशाही जो है, वो बोरिंग नहीं है। 5 वजह। आसमान की बादशाही यानी हेवन इज नॉट बोरिंग प्लेस। जब हम ज़बूर 16 उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं, बहुत सारे रेफरेंस शायद मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी मर्जी, आप खोलना चाहें तो खुदा के कलाम को खोल सकते हैं। नंबर 1 जो वजह मैं आपको बताऊंगा कि गॉड इज नॉट बोरिंग। खुदा, साडा खुदा बोर करने वाला खुदा नहीं है, कि बोरिंग खुदा है। गॉड इज नॉट बोरिंग। खुदा जो है वो एंटरटेन करने वाला खुदा है, क्लाइमेट को चेंज करने वाला खुदा है। 1 सेकंड में, पल भर में, आंख झपकते ही एक सीन चेंज करने वाला खुदा है। आमीन, आमीन। अच्छा, जो साइंस ने तरक्की की है वो ये है कि पहले लोग बड़ी बड़ी वीडियोस, मूवीज देखते थे, आज लोग छोटी छोटी वीडियो देखना पसंद करते ऐसे। और जो खुदा इंसान को यह तौफीक दे सकता है कि इंसान 1 सेकंड में क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, पिक्चर को चेंज कर रहा है, क्या खुदा खुद ऐसा नहीं कर सकता? मेरे साथ हैं तो खुदा बोरिंग तो नहीं है ना? ज़बूर 116 की 11 आयत में लिखा है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। तेरे दाहिने हाथ में हमेशा की खुशी है, तेरे हजूर में कामल शादमानी। जहां तू है वहां सिर्फ खुशी ही खुशी है। सो गॉड इज नॉट बोरिंग। खुदा बोर नहीं करता। और अगर आप 1 सेकंड के लिए सोचें कि जिस खुदा ने हमारी जबान में टेस्ट रखा है, क्या मुख्तलिफ चीजों के खानों को हम एंजॉय करते हैं, इस बदन, ये जो फानी बदन है, चंद दिनों का बदन है जो खाक से बना है, उसके अंदर खुदा ने मुख्तलिफ लज्जतों को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ चीजें रखी हैं। हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं मुख्तलिफ तरह से, और खुदा ने इंसान की डिजायर, उसकी ख्वाहिश का ख्याल, खुदा को पता है कि इंसान किन चीजों से खुश होता है जमीन पर रहते हुए। तो जदों खुदा सानू हमेशा दे वास्ते अपने नाल रखेगा, वो सानू बोर होने देगा? कितने लोगों ने मेरी गल समझ आ रही? जदों ए 60, 70 या 100 साल दे बंदे जिहड़ा बदन खाक च मिलने हैं, जदों इस बदन दे वास्ते उन्हें साडे बदन दे विच बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां रखियां ने, असी बहुत सारियां चीज़ां नूं अखां नाल वेख के खुश होने आ, कन्नां नाल सुन के खुश होने आ, स्मैल करके सानू खुशी मिलती है। 5 सेंसेस खुदा ने इस बॉडी के अंदर रखे हैं। टेस्ट करके हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि क्या ही खाना है जी, क्या ये चीज है, स्मेल करके क्या ही फ्रेग्रेंस है, क्या ही खुशबू है। तो जो खुदा सानू आसमान की बादशाही च मिलेगा, और वो बदन जो हमेशा दायमी बदन, हमेशा रहने वाला बदन होगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, इमेजिन करें, तसव्वुर करें। तो जन्नत जो है वो बोरिंग जगह नहीं है। लिखा है उसके हुजूर कामल शादमानी है और उसके दाहिने हाथ में दायमी खुशी है।
जहां खुदा होगा वहां खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। अगर वो फील करेगा, आप नहीं, खुदा फील करेगा, हाँ हुण ये बंदा या बंदी या बेटा या बेटी थोड़ी सी शायद ये बोर न कहीं हो जाए, आपके बोर होने से पहले ही खुदा अगला सीन, अगली जगह, अगली मंजिल पर आपको लेकर जाएगा। आमीन। और ये जो दुनिया है ये लिमिटेड है ना। हमें पता है इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया का आखिरी है शायद, फिर वो यूरोप में कुछ आखिरी मुल्क हैं, अंटार्कटिका है, कनाडा के आगे कुछ नहीं है, ये एंड है दुनिया का। लेकिन खुदा की जो बादशाही है उसका कोई एंड नहीं है, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सल है। आमीन। वो पता नहीं कहां कहां आपको लेकर जाएगा। तो सबसे पहली जो वजह है कि आसमान की बादशाही बोरिंग नहीं है, उसकी पहली वजह है कि गॉड इज नॉट बोरिंग। खुदा बोर करने वाला खुदा नहीं है। आमीन आमीन। दूसरी वजह, यीशु मसीह बोरिंग नहीं है। कितने लोगों की ख्वाहिश होती थी कि वो सारे काम जो यीशु कर रहे हैं उनको देखें। लोगों के दिल की ये तमन्ना होती थी कि यीशु के साथ साथ चलें, यीशु के साथ साथ रहें, यीशु के कामों को देखें। और भीड़ जोक दर जोक उसके पीछे चलती थी। कुछ लोग कलाम सुनने के लिए और कुछ लोग वो सारी चीजें जो वो कर रहा था उनको देखने के लिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर वो झील के उस पार गया है तो लोग पीछे इंतजार कर रहे कि अभी यीशु आएगा, कल आएगा, रात को आएगा, रातों रात 24-24 घंटे 2-2 दिन लोग यीशु के आने का इंतजार करते थे। उनको पता था अब यीशु यहां आएगा, उसको मिलने के लिए तड़पते थे। तो यीशु वहां पर इंसानी बदन में होगा जिस तरह वो गया है, जलाली बदन में, और हम भी आसमान की बादशाही में जलाली बदन में होंगे। तो यीशु बोर होने देगा? कितना ठंड है मुझे पता है आज चर्च है, और आज चर्च में ठंडा सा लग रहा है। मेरी बात समझ आ रही? तो यहां यीशु होगा वहां कोई बोरियत नहीं होगी। आमीन। वहां पर सब जबरदस्त होगा, वहां पर सब चीजें चाहे वो तरतीब के साथ होगी, और हमारा खुदा वहां पर मौजूद होगा। यहां पे एक बीट है, शायद कोई काम करो। नंबर 3, नंबर 1 है कि खुदा बोरिंग नहीं है। नंबर 2, यीशु खुद बोरिंग नहीं है। और नंबर 3, क्या हम बोरिंग हैं? अगर आप खुद को बोर बंदे समझते हैं, अगर आपके दिल में, आपका दिल शादमान है, आप खुश रहना जानते हैं, तो फिर वो भी ऐसी जगह होगी जहां पर आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आप बोरिंग नहीं हैं तो आसमान की बादशाही में भी कोई बोरिंग नहीं होगी। अगर यहां पर खुदा आपको बेहतरीन तरीके से एंटरटेन कर रहा है तो वहां पर भी सब ठीक होगा। तसल्लीकियों के खात में लिखा है, देखो मैं तुमसे बेद की बात कहता हूं, सॉरी 1 कुरिन्थियों 15 बाब में, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। अच्छा, अब इस जरा गौर करें, सोचे इस बात के ऊपर कि जो बदला हुआ बदन होगा वो इस बदन से 1000-2000 बहुत बेहतर होगा। तो जो बदलने वाला बदन है वो ज्यादा रिलायबल, ज्यादा बेहतर होगा, वो ज्यादा, उसके अंदर एंटरटेन के लिए ज्यादा चीजें होंगी, उसमें डिजायर फर्क हो सकती हैं, पर खुदा ऐसी डिजायर, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा हार्डवेयर आपके बदन में रख देगा कि आप आसमान की बादशाही में कभी बोर नहीं होंगे।
जिस खुदा ने जमीन पर जब आपको रखा है तो आपके बदन में उसने ऐसा हार्डवेयर और ऐसा सॉफ्टवेयर रखा है। आप डिजायर करते हैं, आप चीजों को पाने और पाकर खुश होते हैं, लेकिन वो जो जलाली बदन होगा उसको भी खुदा इस तरीके से तरतीब देगा कि आप कभी बोर नहीं होंगे। फिलिपियों के खात में लिखा है, खुदा उनके कलाम में लिखा है, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। ये इस कमजोर बदन को वो तब्दील करके जलाल वाले बदन की सूरत पर बनाएगा। अगले का जितना कि जिस तरह वो जलाली है हम भी जलाली हो। आमीन आमीन। ना वर्शिप करना बोर लगेगा, क्योंकि आपकी डिजायर बदल जाएगी। यहां पर शायद लोग चर्च आएंगे लेकिन बहुत सारी चीजें छोड़कर आएंगे और उनके दिमाग में वहां होंगी फलां चीज रह गई है, फलां चीज रह गई है, फलां चीज रह गई है। लेकिन जब आप खुदावंत की हुजूरी में होंगे, प्रस्तुत कर रहे होंगे, वहां पर कोई फिक्र आपको नहीं सताएगी कि घर जाके ऐ करना है, ये रह गया था, फलां काम करना है, फलां के पैसे देने हैं, फलां ये होगा ये होगा। ऐसी कुछ नहीं होगा आपके दिमाग में, क्योंकि ओथे का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड होगा, वो नया सॉफ्टवेयर होगा। वहां पर कोई फिक्र नहीं होगी। वहां पर जिस वक्त आप खुदावंद की हुजूरी में खड़े होंगे, प्रस्तुत कर रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे, या जो भी खुदा ने आपको असाइनमेंट दी होगी वो कर रहे होंगे, आप इंतहाई खुश होंगे। आमीन। क्योंकि अभी आप अगर इस बदन के हिसाब से सोच रहे हैं तो चीजें फर्क होंगी, चीजें वहां पर बहुत ज्यादा चेंज होंगी, क्योंकि जो सोच जो उस वक्त की आपकी जो डिजायर होंगी उनमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो आसमान की बादशाही या हेवन जो है वो बोरिंग जगह नहीं है। नंबर 4, हम आसमान की बादशाही में या जन्नत में या हेवन में बोर नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर हम अपने लवन को, अपने अजीजों को, अपने दोस्तों को मिलेंगे। और जहां पर हमारे दोस्त होंगे, जहां पर हमारे अजीज होंगे, जहां पर हमारे रिश्तेदार होंगे, वो जगह बोर नहीं हो सकती। वो कैसे बोर हो सकती है? एक रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मत्ती 17 बाब 1 से लेकर 4 आयत में लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और इन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई। ऐ सूरत होना शिगिर्दां दे सामने बदली है। और शिगिर्द केड़ा केड़ा है? पतरस, याकूब और उसका भाई यूहन्ना। कितने लोग हैं जी? ये 3 गवाह हैं। और इन 3 गवाहों ने क्या देखा है कि यीशु इन तीनों अपने दोस्तों को, तीनों शिगिर्दों को एक पहाड़ के ऊपर लेकर गया है। ऊंचे पहाड़ पर लिखा है, अलग ले गया है। और उनके सामने, इन तीनों शिगिर्दों के सामने पहली ते गाले ओदी सूरत बदल गई। ये वही सूरत है जब वो जिंदा होने के बाद है। जलाली बदन में वो आ गया, जलाली शक्ल उसने इख्तियार कर ली और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए इन्हें दिखाई दिए। क्या सीखा? वो जलाली सूरत में है, सूरत उनके सामने बदली है, उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है, उसकी पोशाक जो है वो सफेद हो गई है। और 2 लोग जो पहले से आसमान की बादशाही में मौजूद हैं वो उनको दिखाई दिए। कौन कौन? मूसा और, इसका मतलब कि ये शिगिर्दा ने इन्हां दोनों लोगों की कीता है, देखा है, पहचाना है। ना सिर्फ देखा है बल्कि उनको
उनको कैसे पता चला ये एलिया और मूसा है? पाकरू ने उनका सॉफ्टवेयर चेंज किया। समझ आ रही बात? और वहां पर जो सॉफ्टवेयर चेंज होगा, उस सॉफ्टवेयर के जरिए से आप अपने अजीजों को पहचानेंगे, देखेंगे, मिलेंगे, दोस्तों से बातें करेंगे, और वो कोई बोरिंग जगह नहीं होगी। इसलिए आसमान की बादशाही जो है वो बोरिंग जगह नहीं है। Heaven is not a boring place. आमीन। शुरू में जब मैंने सवाल किया था क्यों हम वर्शिप करते हैं, क्यों हम इबादत करते हैं, क्यों हम खिदमत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस जहां के सिटीजन नहीं हैं। हमारी सिटीजनशिप, हमारी शहरियत, हमारा वतन ये बदन नहीं है, बल्कि आसमानी मकाम है। सोचे जरा एक सेकंड के लिए कि जब आप आसमान की बादशाही के दरवाजे पर खड़े होंगे, और याद रखें दरवाजा यीशु मसीह है। यीशु नहीं आपको आसमान की बादशाही में लेकर जाना है और कुछ नहीं। उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वो आपको साथ लेकर जाएगा, उससे आप गुजरेंगे, और जो आपके लिए वेलकम स्पीच होगी। कल मैं गया था, बच्चों का प्रोग्राम था, वहां वेलकम उन्होंने किया बच्चों ने। और आप जब आसमान की बादशाही के गेट के बाहर खड़े होंगे तो एक वेलकम स्पीक होगी आपके लिए। वेल डन अच्छे खादम, वेल डन, आपने बड़ा अच्छा किया। जो कुछ आपके हवाले किया गया, आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया। मत्ती 25-23 में लिखा है, उसके मालिक ने उससे कहा, अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, सानू शाबाश मिलेगी। इसलिए हम इबादत करते हैं, इसलिए हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम अपने खुदावंद को राजी और खुदा की मर्जी को जमीन पर रहते हुए पूरा कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि तुसी दाखिल होवो, और दाखिल होने तो पहला ताड़े वास्ते भी एक वेलकम नोट। कैसा लगेगा कि अगर आपको किसी ने दावत पर बुलाया हो और बाहर एक बड़ा सा लिखा हो, पास्टर सलीम साहब आपको हम अपने घर में वेलकम करते हैं। अच्छा लगे, जबरदस्त लगे। या किसी ने बुलाया हो तो पास्टर असलम साहब, पास्टर खुरम साहब खड़े होंगे आप थोड़ी देर के लिए। अच्छा है कि हम खुरम को भी वेलकम करें सरमन में। आप कहीं जाते हैं और होस्ट जो है पहले से ही अगर आप एक फूल लेकर आपके लिए खड़ा है और आपको वेलकम कर रहा है, कैसा लगता है? अच्छा, पादरी जिन्ने भी बड़े हलीम बन जिन्होंने तो फुल शुल सुटे जाने ने फिर थोड़े से। असल मसला यह है, इंसानी फितरत है, यह कमजोरी है कि हम अपनी तारीफ या अपनी जात को ऑनर देना चाहते हैं, और ये खुदा ने सॉफ्टवेयर हमारे अंदर रखा है। हम चाहते हैं लोग हमें वेलकम करें, प्यार करें, ऑनर करें। और वहां भी आपके ऑनर में कोई खड़ा होगा और आपसे कहेगा वेल डन, शाबाश मेरे अच्छे नौकर। यस, अभी दाखिल नहीं हुए हम, अभी बाहर खड़े हैं। और कैसा लगे, अजीब मंजर होगा, अजीम समा होगा वहां पर, और आपको एक वेलकम करने के लिए कोई शख्स खड़ा होगा। थैंक यू। आसमान की बादशाही इसलिए भी बोरिंग नहीं है कि वहां पर आपको काम करना जो है बोर नहीं लगेगा। आपकी ख्वाहिश होगी मुझे कोई असाइनमेंट मिले मैं करूं, और आप करेंगे, और जितना करेंगे आप उसको उतना ही एंजॉय करेंगे। ये नंबर 4 पॉइंट है कि जितना कम, जो असाइनमेंट जो खुदा ने आपको बोला होगा वहां पर आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, और जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आप एंजॉय करते जाएंगे। मुकाशिफा 7:15 में लिखा है,
इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बरा के तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और इन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। आमीन। और वो बर्रा और खुदा की प्रस्तश करेंगे, और वहां पर यही उनका मेन काम होगा। और वो चाहेंगे कि किस वक्त बर्रा आए और खड़ा हो और उसकी वो प्रस्तश करे, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप खुदा कर देगा कि वहां पर उनको प्रस्तश करना, इबादत करना, हमदो सना करने, म्यूजिक और ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगेंगी। यहां पर खुदा ने हमें फ्री विल, अपनी मर्जी दी है। ताड़ी मर्जी इबादत करो, ताड़ी मर्जी है ना करो, क्योंकि उन्हें साढ़े इतने सॉफ्टवेयर इंज रखे है कि मर्जी से फल खाए आदम, मर्जी थी कि वो, और लेकिन खुदा अगर चाहता तो उसको मना कर सकता था, लेकिन खुदा ने उसको मर्जी ठीक है। और इसलिए खुदा ने, यीशु मसीह ने जब दुआ रबानी के मतलब सिखाया तो खुदा ने सिखाया जिस तरह आसमान पर जमीन पर भी, खुदा बाप जिस तरह तेरी मर्जी आसमान ते पूरी होती है जमीन ते भी, तो ये डिजायर होनी चाहिए हमारी। लेकिन जो असी जमीन ते रहंदे होए अपनी मर्जी पूरी करांगे तो फिर वेलकम नोट नहीं होएगा, फिर दूजी पासे कोई खिंच के तानू लैके जाएगा, तुसी जाना नहीं चाहोगे, पर फिर भी ताड़ा उत्थे जोर इत्थे चलेगा पर उत्थे नहीं चलेगा। आसमान की बादशाही इसलिए भी बोरिंग नहीं है कि वहां पर खुदा आपकी हर एक डिजायर को पूरा करेगा। जो आप सोचेंगे आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि दिमाग बनाने वाला भी हो, सॉफ्टवेयर करने वाला भी हो, हार्डवेयर बनाने वाला भी हो, इसलिए जो कुछ ताड़े दिमाग दे विच होएगा खुदा उन्हें करेगा ओके फाइन। जो आप चाहेंगे, जहां आप ट्रैवल करना चाहेंगे, ना हवाई जहाज की टिकट की टेंशन होगी, ना कहीं मुल्क के वीजे का कोई प्रॉब्लम होगा, ना कोई बड़ा आदमी होगा, ना कोई वजीर आला वजीर आजम होगा, ना कोई MP MN होगा, ना वहां पर जंग होगी, ना बंदूक, ना कुछ भी नहीं। आपने सोचना है, खुदा ने कहा ओके फाइन, आप बोर नहीं हो सकते। आसमान की बादशाही बोरिंग नहीं है। जब हम रोमियो 8 बाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक रहती हैं और दर्द-ए-ज़ा में पड़ी तड़पती है, और ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह को पहले फल मिले हैं, आप अपने बदन में कराते हैं और ले पालक होने यानी अपने बदन की मुखलसी की राह देखते, अपने बदन की मुखलसी की राह कि कब हमें मुक्ति मिले, कब हम इस बदन से आजाद होकर उस जलाली बदन में दाखिल हो जाए। इंसान नहीं, कलाम में लिखा है सारी मखलूकात मिलकर कराती है, दर्द में है, पेन में है, तड़पती है कि हम किस तरीके से इस दर्द और पेन भरी दुनिया से निकलकर उस अब की ना खत्म होने वाली गैर फानी दुनिया में दाखिल हो जाएं और हमेशा खुदावंद के साथ रहें। तो नंबर 1, हेवन जो है वो बोरिंग जगह नहीं है, क्योंकि खुदा बोरिंग नहीं है। नंबर 2, हमारा खुदावंद यीशु मसीह बोरिंग नहीं है। नंबर 3, हम खुद बोरिंग नहीं होंगे वहां पर। नंबर 5, हम अपने अजीजों को, लव वन को देखेंगे, मिलेंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे, इसलिए वो बोरिंग जगह नहीं है। और नंबर 5, खुदा हमारे अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर रख देगा कि हमें जो असाइनमेंट मिलेगी, जो काम करने होंगे, वो हम करते जाएंगे और हम कभी नहीं थकेंगे। मैंने किसी नौजवान से सुना, बल्कि अक्सर सुनता हूं, अब भी सुनता हूं, बहुत सारे जो दुनियावी लोग ये बात करते हैं, वो पता क्या कहते हैं,
मैं आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां फलां फलां होगा। वो किसी एक्टर का नाम लेंगे, किसी मशहूर शख्स या किसी खराब बंदे या बंदी का नाम लेंगे और कहेंगे हाँ फलां फलां तो वहां होगा, मैं उनके साथ होऊंगा और वहां हम पार्टी करेंगे। जहन्नम में क्या पार्टी होगी? क्या सोचते हैं? वहां पार्टियां होंगी? वहां एक दूसरे को देखें? वहां क्या होगा? रोना और दांत पीसना। जब यीशु मसीह ने गरीब लाजर और अमीर शख्स की स्टोरी बताई तो अमीर शख्स क्या डिजायर कर रहा है कि लाजर को कहे एक पानी का कतरा अपनी उंगली को डबो कर लाए और मुझे दे। इस कदर वहां मसला होगा, तड़प होगी, दर्द होगा, पेन होगा और वो पेन और दर्द जो है वो अबदी होगा, ना खत्म होने वाला होगा, हमेशा के लिए होगा। जहन्नम बहुत खतरनाक जगह है। काशवा 9 बाब में उसको वाज़े क्लियर खुदावन ने दिखाया है। अथाह गड़ा आग है वहां पर, तकलीफ है, पेन है, बिच्छू के डंक से तशबीह दी गई है। इस कदर दर्दनाक जगह होगी। लेकिन आसमान की बादशाही में सलामती होगी, खुदा होगा और लिखा है खुदा के कलाम में कि वो अपने लोगों के तमाम आंसू पूछ देगा और उसके बाद वहां ना रोना धोना होगा बल्कि वहां खुदा होगा और खुदा का खेमा अपने लोगों के दरमियान होगा और वह अपने लोगों के तमाम आंसू पूछ देगा। वहां पर बर्रा होगा, वहां पर बरे की प्रस्तश होगी, वहां पर खुदा के लोग होंगे, वहां पर आबे हयात होगा, वहां पर तरह तरह के फल और फ्रूट होंगे, वहां पर सारे अंबिया होंगे, वहां पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह होगा और हम यीशु को जलाली बदन जिस तरह हमारा बदन है हम मसीह को भी देखेंगे, हम अंबिया को भी देखेंगे, हम खुदा की प्रस्तश भी करेंगे और हम हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अंधेरा है, रोशनी नहीं है। आसमान की बादशाही की जो तारीफ की गई है मकाशवा की किताब में कि वहां सूरज चांद तारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई बिजली का बिल है, ना वहां पर आपको कोई सोलर एनर्जी की जरूरत है, बल्कि कलाम में लिखा है कि खुदा के खेमा के अंदर से लाइट निकलेगी और वो आसमान की बादशाही को रोशन और मुनव्वर करेगी। और खुदा हमारे सारी डिजायर, सारा खाना पीना रहना, हमारी कंफर्ट का, हमारे बदन का, और सबसे बड़ी बात उस बदन में कोई बीमारी नहीं होगी। और जब वहां बीमारियां नहीं होंगी तो आसमान की बादशाही में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा, किसी को किसी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं, किसी को इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं है। एक अजीब और अजीम किस्म की दुनिया है। इमेजिन करें मसीहो, और जिनका खुदा जिंदा है और वो खुदा वहां पर मौजूद है, उन्हीं का यह ईमान है कि हम वहां जाएंगे। और जिनके खुदा, जिनके मबूद कब्रों में हैं, मट्टी के साथ मिल गए हैं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं। यह उम्मीद सिर्फ उनके लिए है, ये बातें सिर्फ उनके लिए है। जलाली बदन की जब हम तो मिसाल देते हैं तो जिस तरह वो जलाली है हम भी जलाली होंगे। आमीन आमीन। लेकिन उसके लिए जरूरी है अपना दिल यीशु को पेश करें। बनावटी और फेक से ईमानदार, कभी ईमानदार हैं, कभी मसीही हैं, पर कभी नहीं है। संडे वाले दिन घंटे के लिए शायद ईमानदार हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी में कहीं यीशु नजर नहीं आ रहा। और बहुत दफा हम नाम ऐसे रखते हैं ताकि हमारी पहचान ना कर पाए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो लोग खुदा के कलाम से अपने बच्चों के नाम रखते हैं। ये गवाही है, जहां लिखा जाएगा वो पूछेंगे, वो कलाम की बात करेंगे, कौन सा नाम है, किसका, इसका मतलब क्या है। ये आपकी टेंशन है कि आप कैसे जमीन पर रहते हुए अपने खुदावंद को जलाल देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस अजीम बादशाहत में, खुदा की बादशाही में
शरीक और शामिल हों, तो फिर जरूरी है कि आप उसकी मर्जी को जिस तरह आसमान पर पूरी हो रही है जमीन पर भी करें। आमीन। लेट्स प्रे। आंखें बंद करें, हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर एक